हेलो साथियों, मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने अपने YouTube चैनल बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जो मैंने एक दिन पहले आपके सामने एक वीडियो डाली थी, उसी को साथ में देखते हुए मैं आगे की दूसरी क्लास ले रहा हूं जो पशुपालन से संबंधित जो भी क्लास हैं। तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो देखिए भैया, हमारी बात गाय के ऊपर चल रही थी। तो उन गाय में मैंने आपको प्रकार बताए थे और प्रकार में मैंने पहली गाय बताई थी दुधारू। तो दुधारू गाय के ऊपर मैं बात कर चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि सरसों गिरी दबा के। तो या को भैया मतलब हो SRSG और D। याते बनाई भैया हो साहिवाल, याते बनाई हमने राठी, या से भैया हो सिंधी, इससे बनी भैया हो गिर और याते बनी देवनी। यहां तक हमारी बात हो गई थी। तो इसमें मैं एक बात बता देता हूं कि राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें तो राठी जो नस्ल है वो हमेशा किस में आती है बेटाओ? दुधारू में आएगी भैया। और अगर हम भारत के संदर्भ में इसको देखें तो ये जो नस्ल है वो हमेशा द्विकाजी में आती है। किस में आती है? द्विकाजी में। तो इसके बाद दुधारू के बाद जैसे मैं बात करूं तो हम बात करेंगे भारवाही और द्विकाजी नस्लों की। तो भारवाही और द्विकाजी नस्लों में मैं कहूं तो द्विकाजी जो नस्ल है, द्विकाजी जो नस्ल, तो द्विकाजी नस्ल की मैं बात करूं तो द्विकाजी नस्ल के ये वे नस्ल हैं जो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं और बोझा ढोने व कृषि कार्य में प्रयोग करते हैं। तो भैया ये जो आपकी द्विकाजी जो नस्ल है वो है कौन कौन सी कि सर इनको डायरेक्ट सीधा हम याद नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है भैया कि मोदी ने कहा, क्या कहा भैया? मोदी ने कहा GST काट दो। मोदी ने ऑर्डर दे दियो भैया कि GST काट दो। अब या को मतलब का है, जैसे मैं यो कहूं कि एम, इसको बनाते हम एम और मो, तो एक और बन जाएगी यहाँ ओ। और याते बनामे हम भैया डी, इससे बनाते हम एन, इससे बनाते हैं के, इससे बनाते हम एच, ये जी का जी, एस का एस, टी का टी, और याते बनामे हम भैया के। और फिर से यहाँ जैसे मैं कह सकता हूं कि इस दो से हम डी बनाते हैं और दो से हम एक और बनाते हैं कि द्विकाजी। का बनामे? द्विकाजी। अब भैया इस द्विकाजी के साथ जैसे मैं ये कहूं कि इन नस्लन को नाम का है, तो इस एम से मैं बनाता हूं भैया मेवाती, ओ से हम कहें अंगोल, डी से अगर मैं कहूं तो मैं यूं कहूं भैया डांगी, एन से अगर मैं कहूं तो मैं यूं कह दूं भैया नीमारी, के से अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं भैया कांकरेज, एच से अगर मैं कहूं तो हरियाणा,
अगर जी से मैं कहूं तो मैं यूं कहूं भैया गावलाव। एस से अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं भैया सीरी। टी से अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि थार पार्कर। के से मैं कहूं तो हम यूं कह सकें भैया कृष्णा घाटी। और डी से मैं ये कहूं तो यहाँ पे मैं यूं कह सकूं भैया कि देवली। तो जो द्विकाजी जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ की ट्रिक का है, मोदी ने कहा जीएसटी काट दो। तो मोदी, एम मेवाती, ओ अंगोल, डी डांगी, एन नीमारी, के कांकरेज, एच हरियाणा, जी गावलाव, एस सीरी, टी थारपारकर, के कृष्णा घाटी और डी थे भैया देवली। लिखो भैया। हो गया? ठीक है। तो अगली में यूं कह सकूं भैया, याद रखना है कि द्विकाजी जो नस्लें 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्याज क्या देती हैं? दूध देती हैं और बोझा ढोने और कृषि कार्य में प्रयोग करते हैं। इनके जो बैल होते हैं उनसे पहले हम हल चलवाया करते थे, तो कृषि कार्य में इनको उपयोग करते हैं। तो कौन सा भैया? मोदी ने कहा जीएसटी काट दो। एम ओ डी एन के एच जी एस टी, के और डी और दोते मतलब द्विकाजी। बाकी बात अगर मैं बात करूं भैया तो अगली जो नस्ल है वो है भारवाही। कौन सी नस्लें भैया? भारवाही। तो भारवाही अगर भारवाही नस्ल की बात करूं तो हम यूं कहें कि दूध तो देती हैं परंतु इनको उपयोग ज्यादातर हम काय में कर सकें, सिर्फ बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्य के लिए। तो मैं यूं कह सकूं कि वे नस्ल जो 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं और जिनका उपयोग अधिकतर किसमें करते हैं भैया? बोझा ढोने व कृषि कार्य में। तो बोझा ढोने एवं कृषि कार्य में करते हैं। तो इनको अगर हम याद करें तो हम इनको किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है भैया कि ट्रिक को नाम जैसे मैं यूं कहूं तो मैं कहूं कि पी के आलू गाजर। पी के कौन भैया? आलू और गाजर मस्त बनी है भारी। पी के आलू गाजर मस्त बनी है भारी। पी के आलू गाजर मस्त बनी है भारी। तो पी, इस पी से मैं बनाता हूं भैया पी या के या ए, इस जगह जी, या जगह पे कहूं एम, या जगह पे कहूं बी, या जगह पे कहूं मैं एन, इस जगह एच और इस भारी से बनाते हैं भैया भारवाही। का बना में भारवाही। तो इनमें अभी है कौन कौन सी नस्ल? जैसे इस पी से बनाते हैं भैया पवार। इस के से बनाते हैं हम 4 नस्ल बनाते हैं इस के से। तो हम यूं कह सकें कि के4। तो के4 में देखो कैन कथा। कौन सी भैया? कैन कथा। दूसरी अगर कहूं तो मैं यूं कह सकूं कि खिल्लारी। तीसरी अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं भैया कांग्याम।
कांग्याम। अगर चौथी में याते कहूं तो मैं यूं कह सकूं भैया कि खीरीगढ़, खीरीगढ़। 4 हो गई। ऐसे बनाते हैं हम भैया अमृत महल, अमृत महल। ये तुम्हें पता होगा कि ये हमारे भारत की सर्वाधिक कह करें कि बोझा ढोने वाली नस्ल। ठीक है भैया। इसके बाद जैसे मैं जी से कहूं तो जी से कह सकता हूं कि गंगात्री, गंगात्री। इस एम से अगर मैं कहूं तो मैं यूं कहूं भैया कि मालवी। बी से अगर मैं कहूं तो यूं कहें कि बच्चौर। का बना में भैया बच्चौर। एन से कहते हैं भैया नागौरी। हमारे राजस्थान की सर्वाधिक बोझा ढोने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी। और या एच ते बना में भैया हल्लीकर, हल्लीकर। तो ये है हमारी भारवाही नस्ल जो 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात दूध देते हैं, जिनका उपयोग अधिकतर बोझा ढोने में व कृषि कार्य में करते हैं। तो कौन कौन सी हैं? कि पी के आलू गाजर मस्त बनी है भारी, पी से पवार, के से 4, कैनकथा, खिल्लारी, कांग्याम, खेरीगढ़, ए से अमृत महल जो भारत की सर्वाधिक बोझा ढोने वाली है, जी से गंगात्री, एम से मालवी, बी से बच्चौर, एन से नागौरी, एच से हलीकर और भारी से भारवाही। तो यह जगह मैं लिख सकूं कि ये जो नस्ल है वो राजस्थान की, कहां की भैया? राजस्थान की सर्वाधिक, राजस्थान की क्या है? सर्वाधिक बोझा ढोने वाली, राजस्थान की सर्वाधिक बोझा ढोने वाली नस्ल मानी गई है। लिखो भैया।